समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये देश के दलितों और पिछड़ों की जीत है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। जातीय आधार पर जनगणना के बाद देश के दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और कमजोर वर्ग के लोगों को उनका न्याय, अधिकार, हक और सम्मान मिलेगा। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णव जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, ये विशेष रूप से ओबीसी समाज को ये अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। और ये मांग को बार बार बीजेपी ने भी और बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर ने भी इस मांग को ठुकराया था। आज अगर इसमें कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा करते तो हम लोग दिल से पूरा इनका स्वागत करते और ये केवल ये सेंसस करके इसका इम्प्लीमेंट भी हो। नहीं तो अभी सेंसस करने के पीछे बार बार विरोध करने के बाद भी अगर केंद्र सरकार ये सेंसस करना चाहती है तो इसके पीछे मकसद केवल बिहार चुनाव नहीं होना चाहिए। बिहार के चुनाव को निकालने के लिए कास्ट वाइज सेंसस करो, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो ये इससे ओबीसी के जितने भी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के मुताबिक उनको उसका हक मिलना चाहिए, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे गवर्नमेंट में हिस्सा हो, चाहे बजट में निधि का प्रावधान हो, हिस्सा हो, या सरकारी जहां जहां भी हमारी कैटेगरी का ओबीसी के हक की बात होती है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सा मिलने, तभी इसका कास्ट वाइज सेंसस का उपयोग होगा। केवल बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बार बार विरोध करने के बाद भी अगर ये सरकार लागू करती है तो हमें थोड़ा सा गंध आती है। फिर भी हम स्वागत करते हैं कि सरकार की भूमिका या सरकार की दिल में स्वच्छता होगी और ओबीसी को न्याय देने की भूमिका उनकी रहेगी, ये मानकर हम इसका स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले तो राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। इसलिए वो बहुत जरूरी था जातिगत जनगणना होना। 1931 में हुआ था, उसके बाद 2012 में हुआ, उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए और लगातार ये मांग उठ रही थी कि जातिगत जनगणना से समाज में जो पीछे रह गए हैं, किन कारणों से पीछे रह गए हैं, वो क्या भौगोलिक हैं, क्या वो सामाजिक हैं, क्या वो आर्थिक हैं, क्या वो परंपरागत हैं, रूढ़िवाद है उसमें, क्या कारण है कि देश का कोई हिस्सा विशेष पीछे रह जा रहा है। आप एक ही शहर में रह रहे हैं लेकिन कोई पीछे है, कोई आगे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कुछ और है, कोई समाज विशेष तो पीछे नहीं रह जा रहा। वो बिना जनगणना के संभव ही नहीं था पता करना। एक देश में रहते हैं, एक जिले में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक देश में ही हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अंतर किसी और कारण से तो नहीं है। तो इसलिए जातिगत जनगणना, और मुझे संतोष है इस बात का कि अंततः न्याय की जीत हुई। राहुल जी ने न्याय यात्रा के दूसरे चरण में इस बात को विशेष रूप से उठाया था जब वो मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। और मैं समझता हूं कि देश को इस निर्णय के बाद सही परिणाम मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।